क्या आप जानते हैं, हिमालय में एक ऐसी झील है जिसका पानी धरती का नहीं, देवताओं की दुनिया से जुड़ा माना जाता है और कहा जाता है वही जल आज भी उस स्थान तक पहुंचता है जहां भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर की तरह जल पर शयन करते हैं, जीवित रूप में। ये कहानी है महादेव, क्षीर सागर और एक अदृश्य दिव्य जलमार्ग की। समुद्र मंथन से शुरुआत। जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी निकला हलाहल विष, इतना भयानक कि पूरी सृष्टि जलने लगी। देवताओं ने पुकारा, महादेव ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे विष पी लिया। विष उनके कंठ में रुक गया और वे बने नीलकंठ। लेकिन विष की ज्वाला उनके पूरे शरीर में फैलने लगी, धरती तपने लगी, नदियां सूखने लगी। हिमालय का चमत्कार। शिव पहुंचे हिमालय की निर्जन चोटियों पर, ध्यान लगाया, पर ज्वाला शांत नहीं हुई। तब उन्होंने अपने त्रिशूल से एक चट्टान पर प्रहार किया। धरती फटी और भीतर से निकली हिमनदों की दिव्य बर्फ जैसी ठंडी धारा। उस जल से बना एक पवित्र कुंड, गोसाई कुंड, नेपाल। शिव ने वो जल पिया और विष की अग्नि शांत हो गई। सृष्टि ने राहत की सांस ली। रहस्य की शुरुआत। सदियों बाद संतों ने देखा, गोसाई कुंड का जल स्तर कभी सामान्य जैसा नहीं बदलता। कभी कभी उसका रंग हल्का दूधिया हो जाता है। लोग कहने लगे कि ये जल कहीं और भी जा रहा है। अब जुड़ते हैं भगवान विष्णु। काठमांडू घाटी में है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। यहाँ 5 मीटर लंबी भगवान विष्णु की प्रतिमा शेषनाग पर जल में शयन करती हुई दिखाई देती है। सबसे बड़ा रहस्य, वो प्रतिमा पानी में है पर डूबती नहीं। जल का स्तर हमेशा समान रहता है। स्थानीय मान्यता कहती है, गोसाई कुंड का पवित्र जल भूमिगत धारा बनकर सीधे बूढ़ा नीलकंठ तक पहुंचता है। यानी जिस जल ने शिव की ज्वाला शांत की, वही जल आज भी विष्णु के शयन स्थल को स्पर्श करता है। जनई पूर्णिमा के समय जब गोसाई कुंड में स्नान होता है, कहा जाता है बूढ़ा नीलकंठ का जल भी हल्का दूधिया दिखता है, मानो शिव और विष्णु का दिव्य मिलन हो रहा हो। एक स्थान जहां शिव ने सृष्टि को विनाश से बचाया, दूसरा जहां विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए योग निद्रा में है, और दोनों को जोड़ता है एक अदृश्य पवित्र जलमार्ग। यही सनातन का रहस्य है। हरि और हर अलग नहीं, एक ही सत्य के 2 रूप हैं।